नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो मध्य प्रदेश के पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के संभाग और ज़िले कवर किए थे। मैंने बताए थे आपको कि संभाग और ज़िले आपको याद रखना है। आज हम मध्य प्रदेश को संभाग और ज़िले वाइज मैप पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन सा ज़िला कहाँ है और कौन सा संभाग कहाँ है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए संभागों के बारे में कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 55 जिले हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पहले संभाग और संभाग के आसपास जिस हिसाब से मैंने आपको जिले लिखवाए थे वो आप यदि याद कर किए होंगे तो आपसे तुरंत मैप बन जाएगा। देखिए, शुरू करते हैं संभागों को। तो पहले हम जाने संभाग, तो याद रखें कि ये ऊपर की तरफ ये आपका कौन सा संभाग है, ये है चंबल संभाग। चंबल संभाग ही उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा संभाग मिलेगा जिसका नाम है ग्वालियर संभाग। चंबल ग्वालियर। उसके जस्ट नीचे आएंगे यहाँ नीचे तरफ तो आपको याद रखना है भोपाल संभाग, और यहाँ तरफ आपको याद रखना है होशंगाबाद संभाग। होशंगाबाद। तो याद रखें सबसे ऊपर है चंबल, चंबल के नीचे है ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे है भोपाल और भोपाल के नीचे है होशंगाबाद। होशंगाबाद के बाद आप याद रखें यहाँ पर भोपाल के पास यहाँ पर है इंदौर संभाग। इंदौर। इंदौर संभाग के जस्ट ऊपर, इंदौर संभाग के ऊपर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर है उज्जैन संभाग। इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग। यहाँ पर आएंगे जब आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा सागर संभाग। सागर संभाग। यहाँ पर आपको मिलेगा रीवा संभाग। रीवा संभाग। यहाँ पर आपको दिखाई देगा शहडोल संभाग। शहडोल संभाग। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा जबलपुर संभाग। शहडोल के पास यहाँ पर आप याद रखें जबलपुर संभाग। जबलपुर। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के 10 संभाग हैं। तो ऐसे याद रखें कि सबसे ऊपर है चंबल, चंबल के नीचे ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे भोपाल, भोपाल के नीचे होशंगाबाद। सबसे ऊपर है चंबल, चंबल के नीचे ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे भोपाल, भोपाल के नीचे होशंगाबाद। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर इंदौर और इंदौर के ऊपर उज्जैन। इंदौर और इंदौर के ऊपर उज्जैन। ठीक है, इस तरफ आएंगे तो सागर, सागर के बगल में रीवा और पूरब की तरफ शहडोल और यहाँ बीचों बीच में कौन सा जबलपुर। तो आप ऊपर से याद करें कि सबसे ऊपर है चंबल, चंबल के नीचे ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे भोपाल, भोपाल के नीचे होशंगाबाद। इस तरफ जाएंगे तो इंदौर, इंदौर के ऊपर उज्जैन, इंदौर के ऊपर उज्जैन। इस तरफ आएंगे आप तो सागर, सागर के बगल में रीवा, यहाँ पर आपको शहडोल और यहाँ पर आपको जबलपुर। ये हुए मध्य प्रदेश के 10 संभाग। तो पहली स्थिति में आप मध्य प्रदेश के 10 संभाग भरना सीख लें कि मध्य प्रदेश के 10 संभाग कौन कहाँ पर है। और जब हमें संभागों के बारे में जानकारी हो जाएगी, ये संभाग भरते बन जाएंगे तो जिले भरना बहुत ही आसान है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहले आपको संभाग पता होना चाहिए कि कौन सा संभाग कहाँ पर है। अब संभागों के बाद अब हम बात करते हैं जिलों की। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फर्स्ट आपकी नोट्स में ये संभाग लिखे होने चाहिए। अब मैं इन्हीं संभाग के जिले बताता हूँ। देखिए, जो आपका चंबल संभाग है, चंबल नाम का कोई जिला नहीं है, संभाग का नाम रखा गया है। तो चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं। तो मैंने आपको लाइन से लिखवाए थे कि एक आता है श्योपुर, श्योपुर, एक आता है मुरैना, एक आता है भिंड। तो श्योपुर, मुरैना, भिंड ये आपका चंबल संभाग के 3 जिले हुए। श्योपुर, मुरैना, भिंड। अब ये जो दूसरा संभाग है ये आपका कौन सा है, ग्वालियर। थोड़ा इसको ऊपर लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो जो दूसरा संभाग है अब हम लिखते हैं ग्वालियर संभाग के जिले। तो ग्वालियर, ये ग्वालियर संभाग है। ग्वालियर संभाग के जिले में याद रखें ग्वालियर, और इस कोने में, ग्वालियर के बाद इस कोने में दतिया। ये कौन सा है, दतिया। ठीक है, मैप के बाहर लिखा है मैंने, ये यहाँ पर है दतिया। तो ग्वालियर, दतिया, और दोनों के बीचों बीच में कौन है, शिवपुरी। शिवपुरी ये बीचों बीच में पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा गुना और यहाँ पर मिलेगा आपको अशोकनगर। अशोकनगर। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, अशोकनगर। तो ग्वालियर ये कोने तरफ यहाँ है, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। ये कौन सा संभाग हुआ, ग्वालियर संभाग। अब बात आती भोपाल संभाग की। तो भोपाल के जो संभाग हैं किनारे तरफ से मैं जिले लिखूंगा भोपाल, भोपाल के बाद ये है सीहोर, सीहोर, फिर है रायसेन,
रायसेन, फिर है विदिशा, विदिशा, और फिर है राजगढ़, राजगढ़। ठीक है, तो भोपाल संभाग के जिले हैं भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़। ठीक है, मैंने सेम जिले लिखवाए थे आपको। आ जाओ होशंगाबाद संभाग में, तो होशंगाबाद संभाग के बाद यहाँ पर, होशंगाबाद के बाद यहाँ पर है हरदा, और यहाँ पर है आपका कौन सा, बैतूल। तो होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ठीक है, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, तो चारों संभाग हो गए। श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, इस कोने में दतिया, फिर दोनों के बीचों बीच में शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। भोपाल संभाग में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़। सेम लिखवाया था मैंने कि भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़। फिर होशंगाबाद में होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। ये आपके 4 संभाग हो गए। इसके बाद अब आप आ जाएं इंदौर संभाग में, तो इंदौर के जस्ट बगल में है धार। इंदौर के बगल में कौन सा है, धार, और उसके बगल में है झाबुआ। इंदौर, धार, झाबुआ, और नीचे तरफ आपको पता होना चाहिए कि गुजरात से छूता है अलीराजपुर। ठीक है, गुजरात से ये दोनों छूते हैं, इस तरफ गुजरात है। तो इंदौर के बाद धार, झाबुआ, अलीराजपुर, फिर यहाँ से शुरू करेंगे हम। यहाँ से आप शुरू करेंगे तो यहाँ पर आएगा खंडवा, खंडवा, फिर आएगा खरगोन, खरगोन, फिर आएगा बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, और इस कोने तरफ पड़ेगा आपका बुरहानपुर, बुरहानपुर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इंदौर, इंदौर के बगल में धार, ऊपर नीचे झाबुआ, अलीराजपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, कोने से आ जाओ खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। ठीक है, ये इंदौर संभाग के हुए। आ जाएं आप ऊपर उज्जैन संभाग के, तो उज्जैन के बाद आप याद रखें यहाँ पर है रतलाम, फिर मंदसौर, फिर नीमच। यहाँ पर आपको पड़ेगा उज्जैन के ऊपर मिलेगा आपको रतलाम, रतलाम, रतलाम के ऊपर आपको मिलेगा मंदसौर, मंदसौर, मंदसौर के ऊपर आपको मिलेगा नीमच, नीमच, और उज्जैन के ऊपर आगरमालवा। यहाँ पर कौन सा है, आगरमालवा, आगरमालवा, और ये अलग हुआ है शाजापुर। यहीं पर कौन सा है, शाजापुर, शाजापुर, और यहाँ पर है आपका देवास। ठीक है, तो उज्जैन संभाग क्या याद रखें, उज्जैन है, रतलाम, मंदसौर, नीमच, उसके ऊपर आगरमालवा, फिर शाजापुर, और इनके दोनों के बीचों बीच में कौन सा है, देवास। ठीक है, तो ये कौन सा संभाग हुआ, ये आपका उज्जैन संभाग हुआ। तो इस तरफ के आपके जिले कंप्लीट। इसके बाद आ जाए सागर, तो सागर संभाग के जिले हैं सागर। ठीक है, यहाँ पर आएगा दमोह। ठीक है, यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा रीवा को मिटा देता हूँ यहाँ। सागर के बाद आएगा दमोह, दमोह, फिर आएगा पन्ना, फिर आएगा छतरपुर, छतरपुर, फिर आएगा टीकमगढ़, टीकमगढ़, और ये कोने में एकदम ऊपर की तरफ आएगा निवाड़ी, कोने की तरफ कौन आएगा, निवाड़ी। ठीक है, तो सागर संभाग के जो जिले हैं उनके लेके ऊपर चढ़े, तो सागर, उसके ऊपर दमोह, फिर पन्ना, फिर छतरपुर, फिर टीकमगढ़, फिर निवाड़ी। हो बहु लाइन लिखवाई थी मैंने। तो सागर ऊपर तरफ, सागर जिले के संभाग के जिले लेकर ऊपर तरफ चढ़े, तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ठीक है, इसके बाद देखिए पन्ना आया है, तो जाहिर सी बात है पन्ना आया है तो यहाँ पर सतना आएगा। तो अब मैं बताता हूँ, देखो पन्ना, पन्ना के बाद अब रीवा संभाग की बात करते हैं, तो यहाँ पर है रीवा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा संभाग है, रीवा संभाग। ठीक है, तो पन्ना, पन्ना के बाद आप याद रखें, पन्ना के बाद आएगा, पन्ना से आप जाएंगे सतना, पन्ना से आप जाएंगे कहाँ, सतना। ठीक है, फिर जाएंगे रीवा, और सतना से ही बना है आपका मैहर। सतना से कौन सा बना, मैहर। तो सतना से बन गया मैहर, रीवा, रीवा के बाद आपका आ जाएगा यहीं कहाँ तरफ, सीधी और सिंगरौली, सीधी, और यहीं पर आ जाएगा सीधी, सिंगरौली। पन्ना, सतना, मैहर, यहाँ पर आ जाएगी सीधी और सिंगरौली। ठीक है, तो सीधी, सिंगरौली यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हुए आपके रीवा संभाग। तो पन्ना से सतना, रीवा, सतना से मैहर, सीधी और सिंगरौली। रीवा से एक और जिला बना हुआ है मऊगंज। तो रीवा से कौन सा जिला बना, मऊगंज जिला बना। ठीक है, अभी बताते हैं कि कौन सा क्या है। तो रीवा से कौन सा जिला बना, मऊगंज। ठीक है, सतना से कौन सा जिला बना, मैहर। ठीक है, तो सतना से मैहर बना, रीवा से बना मऊगंज। ठीक है कि नहीं। अब देखिए इसके बाद अगर बात करें हम, ठीक है, अब आए शहडोल संभाग के जिले। तो शहडोल, यहाँ पर आपको मिलेगा उमरिया, शहडोल यहाँ पर मिलेगा आपको उमरिया, और यहाँ पर आपको मिलेगा अनूपपुर, अनूपपुर। ठीक है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। अब आ जाएं जबलपुर संभाग के जिले। तो देखें
मैहर से, अब देखिए जबलपुर संभाग के मैं जिले भर रहा हूँ। मैहर जब आप सतना, सतना से जाएंगे मैहर, मैहर से जाएंगे आपको कटनी, मैहर से जाएंगे आप कहाँ, कटनी। सतना है, मैहर है, कटनी से आएगा जबलपुर, और जबलपुर से आएगा नरसिंहपुर, नरसिंहपुर जबलपुर से आएगा कौन सा, नरसिंहपुर, ठीक है। और नरसिंहपुर से अब इस तरफ लौटे आप तो यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर आएगा ये यहाँ पर मंडला बालाघाट, ठीक है। तो याद रखें ये किनारे तरफ एकदम क्या है, बालाघाट, बालाघाट है, ठीक है। बालाघाट के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मंडला बालाघाट, ठीक है। तो इस बैतूल से लौटें तो आपको मिलेगा सिवनी, सिवनी, सिवनी के बाद आपको मिलेगा छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, ठीक है। और छिंदवाड़ा से अलग हुआ है मध्य प्रदेश का एक जिला पाढुरना, पाढुरना, ठीक है। तो बैतूल से लौटेंगे तो सिवनी, छिंदवाड़ा, पाढुरना, बालाघाट, मंडला यहीं पर मिलेगा, मंडला जबलपुर के पास क्या मिलेगा, मंडला, और यहीं पर आपको मिलेगा डिंडोरी, मंडला के बाद क्या आपको मिल जाएगा, डिंडोरी, ठीक है। तो देखें स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ये मध्य प्रदेश के सारे जिले मैंने आपको क्रम से रखे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। लगभग जिले मैंने 55 के 55 जिले आपको लिख दिए हैं, ठीक है। तो छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से बना है पाढुरना, ठीक है। तो बैतूल, छिंदवाड़ा, पाढुरना, ठीक है। और पाढुरना, सिवनी, मंडला और डिंडोरी, मंडला, मंडला, मंडला के ऊपर डिंडोरी, ठीक है। मंडला के ऊपर डिंडोरी और मंडला के बगल में सिवनी, मंडला के बगल में सिवनी। तो मंडला के ऊपर डिंडोरी, मंडला के थोड़ा ऊपर लिख लें यहाँ डिंडोरी, डिंडोरी, और इसके बगल में लिख लें यहाँ पर आ जाएगा दोनों के बीच में सिवनी, ठीक है। ये तो याद रखें कि मंडला जबलपुर के बाद देखें यहाँ से चालू कटनी, कटनी से आप जाएंगे जबलपुर, जबलपुर से आप जाएंगे नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से अब बैतूल से रिटर्न आए तो बैतूल से आएंगे तो पड़ेगा छिंदवाड़ा, पाढुरना, पास में पड़ेगा सिवनी, मंडला, डिंडोरी, ठीक है, और बालाघाट, ठीक है। तो ये आपके मध्य प्रदेश के सारे जिले हो गए हैं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के मैंने सारे जिले लगभग कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब लगभग कोई जिला नहीं बचा है, डिंडोरी भी लिखा है, ठीक है। जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाढुरना, कटनी, उमरिया, उमरिया भी लिखी है, ठीक है। सारे जिले हो गए। तो ये मध्य प्रदेश के आपके लगभग सारे जिले थे, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि पहले सबसे पहले आपको मैपिंग में संभाग रखना है, तो सबसे ऊपर आपको चंबल संभाग मिलेगा, नीचे ग्वालियर संभाग मिलेगा, उसके नीचे भोपाल संभाग मिलेगा, उसके नीचे होशंगाबाद संभाग मिलेगा। इस तरह पाएंगे तो इंदौर, इंदौर के ऊपर उज्जैन, इस तरह पाएंगे तो सागर, सागर के बाद आपको मिलेगा रीवा, ठीक है, सागर, रीवा, शहडोल, और यहाँ पर मिलेगा आपको जबलपुर, ठीक है। तो ये आपके 10 संभाग हुए। अब रही बात जिलों की, तो मैंने क्रम बताया था कि जो चंबल संभाग है तो शिवपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर ये किनारे में दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। भोपाल संभाग के जिले लें, नीचे से घूम जाएं तो भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़। आ जाए इंदौर संभाग के तो इंदौर, इंदौर के बगल में धार, धार के बगल में झाबुआ और अलीराजपुर। तो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। यहाँ तरफ आप आएंगे तो यहाँ से चालू करें पीछे तरफ से कि खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, ठीक है। इसके बाद उज्जैन संभाग में आ जाएं तो उज्जैन, उज्जैन के ऊपर रतलाम, रतलाम के ऊपर मंदसौर, मंदसौर के ऊपर नीमच, और उज्जैन से फिर ऊपर आगरमालवा, आगरमालवा से कौन सा, शाजापुर, और ये दोनों के बीचों बीच में कौन सा, देवास। अब इस तरफ आए तो यहाँ पर देखिए सागर, सागर संभाग के जिले को लेकर के ऊपर की ओर मध्य प्रदेश में चढ़े तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ठीक है। देखें पन्ना आया है तो सतना आएगा, तो पन्ना से जाएं सतना, सतना से जाएं रीवा, ठीक है, और रीवा से जाएं मऊगंज। तो पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, या फिर इस यहाँ से भी आ सकते हैं तो पन्ना से सतना, रीवा, मऊगंज, और सतना से बना कौन सा, मैहर, और यहाँ पर कौन सा है, सीधी और सिंगरौली, ठीक है। अगल बगल सीधी सिंगरौली है। फिर आप आएंगे जबलपुर संभाग के शहडोल में देख लें तो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। अब आए जबलपुर संभाग के, तो जबलपुर संभाग में याद रखें कि सतना से आप पहुंचे मैहर, मैहर से आप पहुंचे कटनी। तो पहला जिला जबलपुर संभाग का कटनी, तो कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर तक जाएं, फिर बैतूल से रिटर्न आए तो बैतूल के बाद मिलेगा छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के पास मिलेगा पाढुरना, इन दोनों के बीच में मिलेगी सिवनी, फिर मंडला, डिंडोरी, और यहाँ कोने तरफ कौन सा मिलेगा, बालाघाट, ठीक है।
तो ये आपके मध्य प्रदेश के सारे जिले मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब एक बात और याद रखें कि मध्य प्रदेश के नीचे मैं हालांकि बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों से टच कर रहा है। मध्य प्रदेश के जो नीचे है ये महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है ये छत्तीसगढ़ से लगती है, पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। मध्य प्रदेश के उत्तर की तरफ कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा गुजरात और राजस्थान। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान, और यहाँ पर आपको मिलेगा गुजरात। यहाँ पर मिलेगा आपको कौन सा? गुजरात। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, पहले 7 राज्यों से लगती थी। ठीक है, देखें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं जो छत्तीसगढ़ को टच करेंगे, तो मध्य प्रदेश के 7 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ को टच करेंगे। 7 का दुगुना 14 होता है, तो 14 जिले मध्य प्रदेश के हैं जो आपका किसको टच करेंगे? उत्तर प्रदेश को छुएंगे। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र के 10 जिले हैं, 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो महाराष्ट्र को छुएंगे। इसके बाद राजस्थान के भी कितने? 10। राजस्थान को मध्य प्रदेश के कितने जिले छुएंगे? 10 जिले छुएंगे। और गुजरात को मध्य प्रदेश के 2 जिले छुएंगे जो दिख रहे हैं आपको, झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ और अलीराजपुर ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के संभाग और जिले थे, और मैंने आपको बताया कि कौन सा संभाग है और कौन सा जिला है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मऊगंज एक है, एक पाढौरना और एक मैहर। तो ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना हुआ है, और ये मध्य प्रदेश का 55वां जिला बना हुआ है। तो आप याद रखिए कि मध्य प्रदेश का आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा था, तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज, मध्य प्रदेश का 54वां जिला पाढौरना, और मध्य प्रदेश का 55वां जिला मैहर। ठीक है, जो मऊगंज है ये आपका रीवा से अलग होकर के जिला बना है, रीवा से अलग होकर के जिला बना है। जो पाढौरना है आपका ये छिंदवाड़ा से अलग होकर के जिला बना हुआ है, और जो आपका मैहर है ये सतना से अलग होकर के जिला बना हुआ है। ठीक है, तो आशा है कि आपको मध्य प्रदेश का मैप समझ में आया होगा। आप इसको 1 से 2 बार देखें और गारंटी है कि मध्य प्रदेश का मैप आपसे बन जाएगा। और प्रयास करें कि मध्य प्रदेश का पूरा मैप आपको याद हो जाए, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बीचों बीच के आजकल प्रश्न आने लगे ट्रेंडिंग वाले, और जो आप यदि मैपिंग आपसे नहीं आएगी तो आप उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।